अरुण गोविल को एयरपोर्ट पर देखकर नतमस्तक हो गई थी। और आज जब आदिपुरुष फिल्म का टीजर आया है तो जनता सोच रही है कि रावण आंखों में सुरमा कब से लगाने लगा, हनुमान जी चमड़े का पट्टा कब से पहनने लगे, लक्ष्मण जी बालों में पोनी टेल कब से बांधने लगे, और भगवान राम के सिक्स पैक एब्स तो आ गए, लेकिन वो सर्वव्यापी मुस्कान कहाँ गायब हो गई। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। किसी दिवंगत आत्मा के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर दारा सिंह जी आज जीवित होते तो आदिपुरुष फिल्म बनाने वालों को पटक पटक कर मारते। हनुमान जी के जिस किरदार को उन्होंने हमारी पीढ़ी के मानस में अमर कर दिया, आदिपुरुष फिल्म में उस किरदार के चेहरे पर ना तो भक्ति नजर आती है और ना दारा सिंह जी वाली वो मासूमियत जो उन्हें पहलवानी वाला शरीर होते हुए भी भयानक नहीं क्यूट बनाती थी। और वही शिकायत हमें भगवान राम के चित्रण में देखने को मिलती है। भगवान राम के रोल में अरुण गोविल हों या भगवान कृष्ण के रोल में नीतीश भारद्वाज, उन्हें जो अविस्मरणीय बनाते थे वो थी उनकी मुस्कान, चेहरे का तेज और भव्यता और दिव्यता का मिश्रण जो उनके व्यक्तित्व और चेहरे से झलकता था। प्रभास ने बाहुबली में बहुत अच्छा काम किया था और एक राजा की भव्यता के साथ साथ एक योद्धा का शौर्य भी उसमें नजर आता था। लेकिन बाहुबली के बाद ना जाने उसके चेहरे को क्या हो गया। क्या ये ज्यादा जिम जाने और बॉडी बनाने के लिए आर्टिफिशियल दवाओं के सेवन के कारण है या ज्यादा शराब पीने से, ये तो पता नहीं। पर साहो जैसी फिल्म में भी उसके चेहरे में हीरो जैसी कोई बात नहीं लगी। इस फिल्म में भी पूरे टीजर में प्रभास के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखी। ठीक है, वो युद्ध क्षेत्र में है, लेकिन भगवान राम के युद्ध क्षेत्र के फोटो भी आप देखेंगे तो उनमें एक दिव्य मुस्कान आपको देखने को मिलेगी। यहाँ वो गायब है। और फिर आता है रावण। सैफ अली खान के तो क्या ही कहने। जब ये टीजर आया तो लोगों ने कहा कि ये रावण नहीं, तैमूर या गजनी जैसा कोई जिहादी लग रहा है। मैंने भी सोचा देखूं ऐसा क्या कर दिया। देखकर लगा तो मुझे भी, लेकिन कारण समझ नहीं आया। गोल सफेद टोपी तो पहनी नहीं थी। ध्यान से देखा तो आंखों में किसी मौलाना की तरह सुरमा लगा हुआ था। दाढ़ी जिस तरह बढ़ी हुई थी और मूंछ पतली सी लगाई हुई थी तो इंग्लैंड टीम के शांति दूत मोइन अली या राशिद खान जैसा रावण नजर आ रहा था। जहां लंकेश के बाल बड़े हुए रहते थे, इनके किसी टिकटॉकिये की तरह आर्मी कट बाल कटवा कर उस पर स्पाइक करवाए हुए हैं। श्रीलंका में रहने वाला रावण इतना गोरा दिखाया गया है और पुष्पक विमान की जगह एक चमगादड़ पर उड़ते हुए दिखाया है। शायद फिल्म बनाने वालों को मालूम नहीं कि पुष्पक विमान धनराज कुबेर का वाहन था और धनराज के इतने बुरे दिन तो नहीं आए थे कि उन्हें चमगादड़ को अपना विमान बनाना पड़े। जिस तरह के ग्राफिक्स प्रयोग किए गए हैं, लग रहा है कि कोई कार्टून चैनल चल रहा है। हमारे अविश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि ये कबाड़ा भी उन्होंने नकल करके ही बनाया है। चमगादड़ वाला दृश्य गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी दृश्य से चुराया गया है और राक्षस सेना वाला इस दृश्य से। पीछे का सारा बैकग्राउंड नकली है। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाया हुआ है। कहीं सूरज की एक किरण तक पूरे टीजर में दिखाई नहीं देती। एक सीन किसी वानर का दिखाया है, उसे पूरा का पूरा टेम्पल रन नाम के गेम से चुराया हुआ बताया जा रहा है। ये एक फोटो किसी ने बनाया है जिसमें दूरदर्शन वाली रामायण और आदिपुरुष का अंतर देखने को मिलता है। इसमें पहला अंतर आपको नजर आता है कि जहां भगवान राम, लक्ष्मण और बजरंगबली के मस्तक पर गेरुआ तिलक चमक रहा होता है, वहीं आदिपुरुष में हल्का सा लगा हुआ तिलक ढूंढना पड़ रहा है। कराचीवुड की परंपरा को देखते हुए सबसे बड़ा तिलक रावण यानी विलन ने ही लगाया हुआ है। दूसरे, आदिपुरुष में सब अंधकारमय सा लगता है, जबकि महाभारत में अंधेरा भी हो तो भगवान राम के मुख पर उजाला रहता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 35 साल पहले बनी रामायण से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है। तब समय अलग था, कला का तरीका अलग था, अब अलग है। चलो 35 साल नहीं, इसकी तुलना अगर हाल ही में आई RRR के रामचरण से कर लें तो भी अंतर स्पष्ट हो जाता है। रामचरण की बॉडी अच्छी बनी है, लेकिन वो किसी पहलवान की नहीं लगती। फिर भी वो अल्लूरी सीतारमन राजू का किरदार करते हैं जो भगवान राम के अंश स्वरूप में दिखाया गया है, तो भी चेहरे पर वो तेज और भाव दोनों ही देखने में जमते हैं। और तभी ध्यान में आती है सबसे बड़ी चीज जो यहाँ खल रही थी, भगवा।
जी हाँ, भगवान राम और लक्ष्मण जब वन में गए थे तो संन्यास परंपरा से उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए थे, लेकिन यहाँ उनके भगवा अंगवस्त्र गायब हैं। बजरंगबली तो खुद केसरी नंदन थे, लेकिन उनकी वेशभूषा में केसरी भगवा कुछ भी नहीं। अगर भगवा को रामायण से जानबूझकर हटाओगे तो रामायण में रंग कहाँ से भर पाओगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है आदि पुरुष वालों के नाम। देखो, नाम रख लेने से या कपड़े पहन लेने से कोई राम नहीं हो जाता। यूं तो रावण ने भी सीता को साधु का भेष भरकर उनका हरण किया था, और जब कपड़े और देखने में ही ये सब नकली लग रहा है तो सोचो फिल्म में कैसा लगेगा। कुछ इस पुलिस इंस्पेक्टर की तरह जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टोल टैक्स बचाने के लिए देखो क्या कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हो। इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं हुए? फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। क्या करते हो? कार क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? टोल टैक्स के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए? जी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता है कि क्या होती है इंस्पेक्टर वगैरह की पद वगैरह? तुम्हें नहीं पता कैसे भर्ती होते हैं पुलिस में? नहीं पता था। हैं? तो वैसे ही बन गए फिर तुम पुलिस वाले? हाँ जी। क्यों बन गए? अभी टोल टैक्स बचाने के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए बन गए हैं। ठीक। अगर आप भी इस आदि पुरुष को पोगो चैनल पर भेजना चाहते हैं तो कृपया बॉलीवुड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि